Hello everyone, myself is Seema and welcome back to my channel that is Physics Pad. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने कुछ करे थे नीट के, दो स्लाइड्स में डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, दो स्लाइड्स में डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने नीट के क्वेश्चन सारे डिस्कस करे हैं जो पिछली बार आए हुए हैं। इस बार मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ आपके लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। यस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम लोग क्या करते हैं जब नीट की प्रिपरेशन करते हैं, हम जितने भी नोट्स हमें मिलते हैं, जितने भी बुक्स हमें अवेलेबल होती हैं, हम सारे सॉल्व कर देते हैं, बट एनसीईआरटी के क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम छोड़ देते हैं। तो इसीलिए आज जितने क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ उसमें से 99% आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहेंगे। आज हम उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, वन मोर थिंग, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि हाँ जो कंटेंट मैं यहाँ पे डिलीवर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। चलिए मूविंग टुवर्ड्स वर नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरीके से। इट फॉलोज फ्रॉम द ग्राफ दैट द कार इज एट रेस्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। देखिए लास्ट क्लास में, दैट इज माय प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपसे बात करी, प्रीवियस स्लाइड की, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई है। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई बेटा, क्या बताइए कि अगर आपका x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t का स्क्वायर से, अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t का स्क्वायर से, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है t से, और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट x में से, अगर ये चीजें हैं, अगर ये चीजें आपको कहीं भी दिख रही हैं, तो समझ जाइए सारे केसेस किसके हैं, ये सारे केसेस आपके हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। एक्सेलरेटेड, ये है आपके यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बेटा। एक्सेलरेटेड मतलब क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के। तो जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि आपका जो x टाइम ग्राफ है वो x किसके प्रोपोर्शनल है, t के स्क्वायर के। x t के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, ये प्रीवियस स्लाइड में बहुत अच्छे से मैंने बताया है कि अगर ये तीनों केसेस हैं, ये तीनों केसेस आपको कहीं भी दिख जाए तो आप बिना उसे सॉल्व करे आप ये पता लगा सकते हैं कि हाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इज देयर और नॉट। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको बोला था कि कॉन्सेप्ट है और लर्न कर लीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए एक बार, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ में बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल स्टार्ट्स विद जीरो वेलोसिटी वेरिएबल एक्सेलरेशन, पार्टिकल स्टार्ट्स विद नॉन जीरो वेलोसिटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन, पार्टिकल स्टार्ट्स विद जीरो वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पार्टिकल स्टार्ट्स विद नॉन जीरो वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए ये जो ग्राफ है ये आपका किसका ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है। ये जो ग्राफ है आपका ये किसका ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ है। ठीक है, अच्छा हाँ, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, आपको एक चीज दिखाई दे रही है, अगर मैं यहाँ पे इसकी स्लोप निकालूं, है ना, स्लोप निकालूं, दैट इज dx by dt। ये स्लोप क्या होती है, इसी स्लोप को हम वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी, है ना। अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं तो आप देख रहे हो जरा, तो अच्छा स्लोप क्या होता है बच्चे, स्लोप होता है टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। स्लोप क्या होता है, आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, किसी भी ग्राफ पे अगर आपको स्लोप पता करनी है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये वाला, फिर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये वाला, फिर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये वाला, फिर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ये रहा। तो आप देख रहे हो टेंजेंट वेरी कर रही है, टेंजेंट क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो जैसे जैसे इसको थोड़ा सा, एक मिनट, ठीक है, देखिए हर पॉइंट पे आप क्या करिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। अगर मुझे यहाँ पे पता करना है इस वाले पे,
तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पर नहीं, आपको कहाँ पे ड्रॉ करनी है टेंजेंट, आपको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो बेटा टेंजेंट वेरी कर रही है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, कभी ऐसे है, तो टेंजेंट वेरी कर रही है। टेंजेंट का मतलब ही क्या होता है कि आपका स्लोप वेरी कर रही है। स्लोप किसका, एक्स की तरफ का, तो इसका मतलब क्या, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ पर है। वेरिएबल एक्सेलरेशन आपका ये रहा, वेरिएबल एक्सेलरेशन आपका ये रहा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिल्कुल, दो ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गए, तो ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बोला गया है पार्टिकल स्टार्ट्स विद जीरो वेलोसिटी, पार्टिकल स्टार्ट्स विद जीरो वेलोसिटी, और दूसरे में क्या है पार्टिकल स्टार्ट्स विद नॉन जीरो वेलोसिटी। बेटा पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से ही स्टार्ट हुआ है, पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से, आप यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो इसकी स्लोप जीरो आएगी। अगर आप यहाँ पे इसकी स्लोप निकालते हैं तो यहाँ पे इसकी स्लोप क्या आएगी, जीरो आएगी। इसलिए पार्टिकल किससे स्टार्ट हुआ, जीरो वेलोसिटी से। तो कौन सा आंसर करेक्ट हुआ, फर्स्ट वाला। जब कभी भी आपको क्या बोला जाए, आपको एक्सेलरेशन निकाला जाए, कभी भी एक्स की ग्राफ में से आपको वेलोसिटी बोली जाए, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं वेलोसिटी, एक्स की ग्राफ में जब कभी भी आपको वेलोसिटी बोली जाए तो ड्रॉ दी टेंजेंट, टेंजेंट को ड्रॉ करके आप देख लीजिए, ठीक है। अभी और क्वेश्चन आएंगे इसी पर, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड और क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट, फिर से वही कॉन्सेप्ट। देखिए जरा क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक इक्वेशन दी है, हमें नहीं पता कोई इक्वेशन, हमें सिर्फ एक चीज दिखाई दे रही है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का स्क्वायर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का स्क्वायर। अच्छा, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास होता है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर और v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में x, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में h, है ना। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में h, तो यही तीन आपके पास हैं, इसके अलावा नहीं है, है ना। पिछले 2-3 स्लाइड में ये बहुत बता चुकी हूँ। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में h, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का होगा ये रहा, करेक्ट है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है आप, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैं मैक्सिमम क्वेश्चन इस बार लेकर आई हूँ, तो प्लीज ध्यान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, विजिबल है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए एक बार। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल शोज एक्स टी कर्व, ठीक है, एक्स टी कर्व हमें दिखा दिया गया। इसके बाद बोला था मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड एट विच पॉइंट। देखिए जब कभी भी आपको ये टर्म दे दी जाए ना, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस, आप क्या कर दीजिए, कर्व को ड्रॉ कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, कर्व को ड्रॉ कर दीजिए, सॉरी टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए, कर्व पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, कर्व पर टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए। अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो ना होता क्या है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझिए जरा। होता क्या है कि यहां पर आपको बोलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx/dt, ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अच्छा, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये होता क्या है, ये स्लोप होता है, क्या होता है, स्लोप ही होता है। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम टेंजेंट ड्रॉन कहते हैं, कि आप टेंजेंट भी ड्रॉन कर लीजिए तो भी यही है, दोनों चीज dx/dt वेलोसिटी, ठीक है, चाहे स्लोप, और इसी को हम टेंजेंट भी कहते हैं, इसी को हम क्या कह सकते हैं, टेंजेंट भी कह सकते हैं। तो मैक्सिमम कहां मिलेगी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए समझिए जरा ध्यान से, इंस्टेंटेनियस आपको निकाला, मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अराउंड एट विच पॉइंट। इंस्टेंटेनियस के लिए मैं क्या करती हूँ, अगर कहीं भी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाए तो आप क्या करिए, टेंजेंट को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए, हर पॉइंट पे टेंजेंट को ड्रॉ करने का स्टार्ट कर दो। और टेंजेंट भी कैसे, टेंजेंट को भी आप ऐसे ड्रॉ कर लिए कि वो कट करे एक्स एक्सिस पे,
टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ करिए कि वो कट करे एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहले मुझे ए पॉइंट पे दिया गया, मैंने ए पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये रहा, ठीक है। ए पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये मेरी पहली टेंजेंट है ना। बी पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये मेरी एक टेंजेंट। अच्छा, सी पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ये रही मेरी टेंजेंट। और डी पॉइंट पर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, एक्स एक्सिस पर ही ड्रॉ करना है, याद रखिए एक्स एक्सिस पर। तो मैं यहां पर एक्स एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही हूं इस तरफ में, और ये मेरा टेंजेंट ड्रॉन हुआ डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। अब जरा ध्यान देना बच्चे, अब जरा ध्यान देना, ये आपका थीटा है, एक ये थीटा है, एक ये थीटा है, और एक ये थीटा है। अब मुझे आप बता सकते हो किसका थीटा आपको मैक्सिमम लग रहा है? ये बी वाले की लाइन है और ये सी वाले की लाइन है ना। किसका थीटा आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम लग रहा है? मेरे ख्याल से तो सी वाला थीटा सबसे ज्यादा लग रहा है, सी वाला थीटा सबसे ज्यादा लग रहा है। थीटा कहां से मेजर करना है थीटा? एक चीज और बता दूं मैं, जहां पर भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसको एंटी क्लॉकवाइज में एक्स एक्सिस से चलना है। दोबारा बता रही हूं, एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज कहां से? फ्रॉम एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो वो क्या निकलेगा? थीटा निकलेगा। दोबारा सुनिए ध्यान से, है ना। अगर मैं कर रही हूं, अगर मैं इसी ग्राफ में क्या कर रही हूं, मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूं, क्या कर रही हूं मैं? टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूं, ये रहा ग्राफ, और इसी ग्राफ में मैं क्या कर रही हूं? टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। क्यों करूंगी टेंजेंट ड्रॉ? क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ ही मुझे बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा, ठीक है। तो आपको हर पॉइंट की अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है तो आप क्या कर दीजिए? टेंजेंट को ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैंने ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, फिर मैंने बी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, ये रहा मेरा बी पॉइंट, फिर मैंने सी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, ये रहा मेरा सी पॉइंट, है ना। फिर मैंने डी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, ये रहा मेरा डी पॉइंट का टेंजेंट। एक्स एक्सिस को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया मैंने पीछे की तरफ। ये मेरा बी की है और ये सी की है बच्चे, ये सी की है। तो दिखाई दे रहा है कि सी का एंगल बहुत ज्यादा है, बी से भी, ए से भी और डी से भी सी का एंगल ज्यादा है। तो इसीलिए यहां इसका आंसर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस मैक्सिमम एट दैट पॉइंट, एट सी पॉइंट, एट सी पॉइंट, ठीक है। इस चीज को आप इंस्टेंटेनियस जहां बोले आप क्या कर दीजिए? टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एट व्हाट पॉइंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। ओके, नेगेटिव। यहां पे पहले कॉन्सेप्ट समझो कि नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको यहां पर, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ठीक है, इस तरीके से, अगर मैं ग्राफ बनाऊं इस तरीके से, मैं आपको बोलूं कि बच्चे मुझे बताइए ये आपका x है और ये t है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बताइए कि ये पॉजिटिव स्लोप बना रही है कि नेगेटिव स्लोप बना रही है, तो आप बोलोगे यस मैम। आप यहां पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दीजिए और वहां से क्या हो जाएगा? स्लोप से हमें ये पता चल जाएगा कि पॉजिटिव स्लोप है कि नेगेटिव स्लोप है ना। तो आपने यहां पर क्या करा? स्लोप बनाना स्टार्ट करा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, हर पॉइंट पे मैं पता लगा रही हूं, हर पॉइंट पे, ठीक है। तो यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, ठीक है, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, ओके, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ करा, डन। एक चीज आप कॉमन देख रहे हो, एक चीज आप कॉमन देख रहे हो, सबका थीटा कहां से मेजर करना है? एक्स एक्सिस से। और किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। थीटा कैसे मेजर करना है? एक्स एक्सिस से। कहां पर? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो वो आपको स्लोप बताएगी। क्या बताएगी? स्लोप बताएगी। क्लियर है? अब आप सबका थीटा देख रहे हो यहां पर। अगर थीटा आपका एक्यूट आ रहा है, अगर आपका थीटा एक्यूट आ रहा है तो बच्चे वहां पर क्या होगा? आपकी स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। डन। अच्छा, अब इसी चीज को अगर मैं बोलूं इसको कंप्लीट कर दूं, इसी ग्राफ को, मान लो एक ग्राफ मेरे को ऐसे मिल गया, ये रहा ग्राफ, ये रहा, है ना। अच्छा, अब यहां पर मैं क्या करूं? टेंजेंट बनाना ड्रॉ कर दूं। यहां पर मैं क्या करूं? टेंजेंट को बनाना ड्रॉ कर दूं, है ना। थोड़ा सा बीच में ले लें इसको, ठीक है, समझो, है ना। अब मैंने क्या करा? इन पॉइंट्स पर मैं टेंजेंट बनाना ड्रॉ कर दूं। एक बार मैं मार्क कर दूं पॉइंट्स को, ठीक है। मैंने बोला इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर मैंने क्या कर रही हूं? मैं सब पे टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूं। तो हर किसी पे टेंजेंट ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। चलिए, एक ये रहा, एक ये रहा,
एक ये रहा, एक ये रहा कुछ पॉइंट, है ना। अच्छा मैं बोलूं मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बता दीजिए, अगर मैं आपको बोलूं कि बच्चे मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बता दीजिए, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे टेंजेंट बता दीजिए, आप बोलोगे मैम टेंजेंट इस पे कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, है ना, ऐसे कुछ टेंजेंट बनेगा इसका। विजिबल है, क्लियर, ठीक है। अच्छा यहां पर सब में जो थीटा था वो क्या था, एक्यूट था, सब में थीटा क्या था, एक्यूट था, और यहां पर जो थीटा आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, ऑब्ट्यूज। यहां पे सारे थीटा ऑब्ट्यूज आ रहे हैं, कैसे पता चला, एक्स एक्सिस से मेजर करिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। हर बार जब आप एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो ये सारे ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, ये सारे एक्यूट एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब ये सारी स्लोप जितनी बनी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक सारी स्लोप पॉजिटिव है। अच्छा यहां से लेकर यहां तक, बेटा यहां से लेकर यहां तक सारी स्लोप नेगेटिव है, यहां से लेकर यहां तक सारी स्लोप नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, तो इसीलिए कौन सी स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप हो गई है। और ये ग्राफ आपने देखा होगा, ये ग्राफ कुछ जाना पहचाना लग रहा है आपको, अगर आप नीट के ड्रॉपर हो या आपने 11th कर चुकी है या आप सिर्फ स्पेशली नीट के लिए इसको वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको जाना पहचाना ग्राफ लग रहा होगा। ये कौन सा ग्राफ है ना, ये ग्राफ है, एक्स की ग्राफ है। जब हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं और फिर हम नीचे फेंकते हैं, तो आपको पता है सबसे ऊपर वाले पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। कैसे पता चला मैम, एक्स की ग्राफ में अगर स्लोप जीरो आ जाएगी ना तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। एक्स की ग्राफ में अगर कहीं पे स्लोप जीरो आ गई, स्लोप जीरो आ गई, तो वहां पे वेलोसिटी जीरो आ गई, तो आया ना, यहाँ पे स्लोप जीरो आया ना, स्लोप ये रहा ना। एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं रही है, एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं रही है। एंगल कहां बन रहे हैं, इतने रास्ते में बन रहे हैं और इतने रास्ते में बन रहे हैं, है ना। ये स्लोप कैसा है, पॉजिटिव स्लोप है ना, और ये स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। अगर ये पॉजिटिव स्लोप है ना, ये कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, और ये कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, ठीक है डन। हाँ ओके, चलिए, तो ये आपका पॉजिटिव स्लोप हो गया, नेगेटिव स्लोप। तो पॉजिटिव स्लोप को पहचानने के लिए क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो किसी भी ग्राफ पे, तो क्या वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट बना रहा है कि ऑब्ट्यूज बना रहा है। अगर वो एक्यूट बनाएगा तो समझ जाइए पॉजिटिव स्लोप है, अगर वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो समझ जाइए क्या है, नेगेटिव स्लोप है ना। ठीक है, देखिए समझ में आई बात, है ना। तो अगर आपका थीटा एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा टेंजेंट का, तो हम उसको बोलेंगे नेगेटिव स्लोप। अगर वो टेंजेंट आपकी एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही होगी तो हम उसको बोलेंगे पॉजिटिव स्लोप। थीटा कैसे मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको चलना है फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्लियर है। अच्छा स्लोप, अगर जहां पे आपकी स्लोप एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बना ही नहीं रही तो समझ जाइए वहां पे स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो होने का मतलब क्या है, अगर एक्सी ग्राफ है, एक्सी ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताता है, एक्सी ग्राफ का स्लोप आपको बताता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इंस्टेंटेनियस, अगर टेंजेंट बन ही नहीं रहा तो वहां पे समझ जाइए वेलोसिटी जीरो है, क्लियर है डन। अच्छा ग्राफ पर जितने भी ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन है मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी, तो इसके बाद फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल के बाद आपके जो एनएच वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे वो होंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन एनएच टाइम, और उसके बाद एक वीडियो यहाँ पर मैं डालूंगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के ही क्वेश्चन होंगे, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, जितने भी क्वेश्चन होंगे सब मैं कवर करूंगी यहाँ पे, जितने प्रीवियस ईयर नीट्स के रहे हो या चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पल के रहे हो, सारे ग्राफ के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, देखिए जरा अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स पोजीशन, ठीक है, एक्सप्रेस दिस, ठीक है, वेलोसिटी फंक्शन दे दिया है वेयर c1 एंड c2 पॉजिटिव कांस्टेंट, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है यहाँ पे, वेरी सिंपल है ना, अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पल में, प्रैक्टिस करने लायक क्वेश्चन है। देखिए सर, वेलोसिटी आपको दे दी गई है अंडर रूट में c1 माइनस में c2 x, डन। अच्छा अंडर रूट को इस तरह कर दिया, स्क्वायर हो गया, c1 माइनस में c2 x हो गया, है ना, ये इक्वेशन आपको दी हुई है, वही इक्वेशन मैं दोबारा लिखी है, डन। अच्छा अब यहां पर आप एक इक्वेशन को मैच करोगे जरा, कौन सी इक्वेशन, है ना, एक इक्वेशन को जरा पता लगाइए, यहां पे इक्वेशन होती है v स्क्वायर
यहाँ पर आप पता लगाइए वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर इस इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, है ना। अच्छा, इसको जरा मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं, जरा इसको जरा कंपेयर करने की कोशिश करें। कंपेयर अगर मैं इसको करती हूं तो यू स्क्वायर C1 बन जाएगा, यू स्क्वायर C1 बन जाएगा। लेकिन हमें पूछा नहीं गया, हमें एक्सलरेशन पूछा गया बच्चे, एक्सलरेशन पूछा गया है। तो इसीलिए मैं क्या इक्वेशन को कंपेयर करूंगी, मैं इक्वेशन को जिसको कंपेयर करूंगी वो ये होगा 2as और C2x, इनको मैं कंपेयर कर रही हूं। तो मैं ये कह सकती हूं 2as माइनस में C2x। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों को हटा दें तो 2a माइनस में C2 लिख दूं, 2a माइनस में C2। आपको पूछा गया एक्सलरेशन, पूछा गया एक्सलरेशन कितना बन जाएगा, माइनस में C2/2। कहीं ऑप्शन है क्या, कहीं ऑप्शन है क्या? ओके, तो सॉरी, 2 तो बेटा कांस्टेंट होता ही है ना, एक्सलरेशन में हमें लेकर आना है ना, एक्सलरेशन में हमें लेकर आना है। तो एक मिनट, यहां पे आप क्या करिए, है ना, यहां पर आप क्या करिए, हमें कंपेयर करना है वी स्क्वायर, तो आप क्या करिए 2a को आप C2 के बराबर लिख देंगे, C2। तो एक्सेलरेशन आपका कुछ मिस्टेक है बच्चे, एक्सेलरेशन आपका निकालना है ना C2/2। तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज C2/2, C2/2 आएगा। बताइए एक बार, कुछ मिस्टेक हुई है क्या? v इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू C1 माइनस C2x, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, वी स्क्वायर, हाँ इसको हमें इक्वेशन लिखी वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, यू स्क्वायर को उधर ले गए हैं, ठीक है। तो हमने जब कंपेयर करा है यू स्क्वायर इज इक्वल टू C1, और खैर हमें एक्सेलरेशन की बात करनी है तो 2as। तो यहां से मैं क्या लेकर आई हूँ, s को आप हटा दीजिए, CA2। मेरे ख्याल से तो पहला वाला आंसर है बच्चे, है ना, पहले वाला आंसर है। देखिए एक बार क्वेश्चन को, C2 बाय ये बन रहा है आपका द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स तो सही तो कर रहे हैं, -C2/2। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऑप्शन में मैंने कुछ गलत लिख दिया है। यहाँ पे बच्चे मैंने ऑप्शन गलत लिखा है ना, ऑप्शन ही गलत लिख दिया है यहाँ पे। चलिए डोंट वरी, ठीक है, चलिए ऑप्शन गलत होगा यहाँ पे, C2/2 ही आएगा। क्लियर है? चलिए ऑप्शन गलत होगा बच्चे, श्योर, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन जरूर गलत मिलेगा इसका, ऑप्शन गलत मिलेगा। डन, ठीक है, आंसर सही किया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही किया। कंपेयर करना है इसको, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन को ये बनाने की कोशिश करी है ना। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है x और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो C2 किसके बराबर बनना चाहिए, 2a के बराबर बनना चाहिए। तो 2a C2 हो गया, तो a क्या हो गया, C2/, डन, है ना। हाँ, तो 2 इसको जरा कंपेयर कर लो, तो 2a इज इक्वल टू माइनस में C2 हो गया, तो एक्सलरेशन निकालना है तो माइनस में C2/2 आ गया, आंसर आ गया ये, है ना, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, है ना। शायद मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया होगा, आप उसको करेक्ट कर लेना, क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। जहां पे आपको लगे वीडियो स्लो हो रही है वहां आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, है ना, स्पीड को बढ़ा दीजिए 1.75 या फिर 2 की स्पीड पे बढ़ा दीजिए, जहां आपको लगे कि वीडियो स्लो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भी।
विजिबल है? चलिए देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अ पर्सन वॉक्स, अच्छा हाँ ऐसे दो क्वेश्चन दिए मेरे पास एक्सेलरेटर के ना, काफी अच्छे क्वेश्चन थे एक्सेलरेटर के, दो क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन दिख जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। अ पर्सन वॉक्स अप एक्सेलरेटर इन 90 सेकेंड, ठीक है, व्हेन जस्ट स्टैंडिंग ऑन सेम मूविंग एक्सेलरेटर he is carried in 60 seconds, the time it would taken him to walk up the moving escalator will be। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, यहाँ से देखिए जरा क्वेश्चन बोला गया है अ पर्सन वॉक्स अप स्टॉल्ड एक्सेलरेटर इन 90 सेकेंड। अच्छा, जब एक्सेलरेटर खड़ा हुआ है तो एक पर्सन उस पर चल रहा है और वो टाइम ले रहा है 90 सेकेंड, ठीक है। व्हेन जस्ट स्टैंडिंग ऑन सेम मूविंग एक्सेलरेटर ही इज कैरिड इन 60 सेकेंड। व्हेन जस्ट स्टैंडिंग ऑन सेम मूविंग, अगर एक्सेलरेटर चल रहा है और वो सिर्फ खड़ा हुआ है, अगर एक्सेलरेटर चल रहा है और वो सिर्फ खड़ा हुआ है तो टाइम लग रहा है 60 सेकेंड। द टाइम इट वुड टेक हिम टू वॉक अप द मूविंग एक्सेलरेटर विल बी। अच्छा, अगर एक्सेलरेटर भी चल रहा है और वो उस एक्सेलरेटर पे मूविंग है तो कितना टाइम लगेगा। चलो देख लो जरा, मान लो ये एक्सेलरेटर होगा आपका, है ना, मान लीजिए इसकी लेंथ कुछ एल है, मान लीजिए इसकी लेंथ कुछ एल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस उसने कितना किया होगा, एल किया होगा, करेक्ट है। अ पर्सन वॉक्स अप इन एक्सेलरेटर इन 90 सेकेंड। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 90 सेकेंड दिया हुआ, आपको पता है बेटा वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो ये पहली वाली वेलोसिटी निकाल लेते हैं, एल अपॉन में t1 90 सेकेंड है, कब की वेलोसिटी है ये वेलोसिटी तब की है जब वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, वॉक किस पर, एक्सेलरेटर पर। अच्छा सेकेंड देख लीजिए जरा, v2 इज इक्वल टू एल बाय t2 कितना है, जब वो खड़ा हुआ है एक्सेलरेटर पे 60 सेकेंड t2, तो ये आ जाएगा L बाय 60। ये कब का है, जब वो स्टेशनरी है, किस पर, मूविंग एक्सेलरेटर पर। डन, ये पहली वेलोसिटी हो गई, दूसरी वेलोसिटी। अच्छा अब वो बोल रहे हैं कि टाइम कितना होगा जब वो वॉक भी कर रहा है और एक्सेलरेटर मूव भी कर रहा है। तो आपको पता है टाइम निकालने के लिए आप क्या करोगे, टाइम निकालने के लिए आप करेंगे t इज इक्वल टू एल अपॉन में डिस्टेंस, है ना, एल अपॉन में कितना, v1 प्लस में v2, कोई डाउट। टाइम कितना निकलेगा, जितना उसकी डिस्प्लेसमेंट है और जितनी नेट वेलोसिटी किसकी, पहले जब वो स्टेशनरी था तब की वेलोसिटी और जब मूविंग था तब की, मतलब ये दोनों वेलोसिटी को अगर मैं कर दूं तो ये इतना आंसर आ जाएगा। डन, तो एल अपॉन में v1 प्लस में v2, यहाँ पे एल दिया हुआ है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, कैंसल आउट हो जाएगा। v1 कितना है आपका, L बाय 90 और प्लस में v2 कितना है, L बाय 60, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। टाइम आप मुझे बताइए कितना आएगा, टाइम बताइए कितना आएगा, है ना, नीचे ऊपर L और नीचे L से आप इसको कैंसल आउट कर दीजिए और टाइम बताइए कितना आएगा। सेकेंड्स में सब गिवन है चीजें, ठीक है। तो टाइम आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेटली, कैलकुलेटर यूज कर लो बच्चे, कैलकुलेटर, ठीक है। तो टाइम आ रहा है आपका अप्रोक्सीमेटली 60 सेकेंड्स के अराउंड, 30 सेकेंड्स अराउंड, ठीक है। टाइम आ रहा है 30 सेकेंड्स अराउंड के आ रहा है। एक बार आप चेक कर लो कैलकुलेटर से, टाइम आ रहा है आपका 36 सेकेंड, ठीक है, 36 सेकेंड। डन, ये आपका आंसर आ रहा है 36 सेकेंड। खुद से सॉल्व करा दो बेटा, खुद से, जितना आप खुद से सॉल्व करोगे, जितना आप कॉपी पर खुद के पेन चलाओगे, सब चीजें देखने से नहीं होती हैं। जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाओगे, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे बैठकर, तब तक क्वेश्चन नहीं होंगे। मैथ्स और फिजिक्स दोनों में एक ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है कि हाँ, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे वर्कआउट नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को प्लीज आप ध्यान में रखिए, फिजिक्स हो या मैथ्स हो, दोनों में प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना आपने प्रैक्टिस करा उतना अच्छा रहेगा। खुद से प्रैक्टिस करिए, सिर्फ देखने से या वीडियोस देखने से या 10 किताबें पढ़ने से नहीं होगा। खुद से प्रैक्टिस करिए, जितना आपका पेन चलेगा, कलम चलेगी, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट, 36 सेकेंड्स हो गए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना। इसको जरा आप ट्राई करोगे खुद से, इसको जरा आप खुद से ट्राई करोगे, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना।
बेटा इसको खुद से एक बार कोशिश करिए कि ये आपका है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया, दिखाई दे रहा है? हाँ अब दिखाई दे रहा है, विजिबल है, क्लियर है ना। जल्दी से बस खुद से ट्राई करिए, ठीक है। ट्राई करो, 2 मिनट। चलो देखिए, ट्राई किया क्वेश्चन, खुद से ट्राई करना होता है, ठीक है। चलो सेम वही क्वेश्चन था, वही कॉन्सेप्ट था, बस हल्का सा। एट ए मेट्रो स्टेशन अ गर्ल वॉक्स अप ए स्टेशनरी एक्सेलरेटर इन अ टाइम t1, ठीक है, एट अ स्टेशनरी एक्सेलरेटर एट अ टाइम t1, ओके। अगर एक्सेलरेटर स्टेशनरी है तो मेट्रो गर्ल्स वॉक, तो क्या कर रही है, उसे वॉक कर रही है, ठीक है, वॉक कर रही है। अच्छा वही है बेटा, लेंथ आप एल मान लीजिए एक्सेलरेटर की ना, लेंथ आप क्या मान लीजिए एक्सेलरेटर की, एल मान लीजिए, ये आपकी लेंथ है, एक्सेलरेटर की लेंथ है आपकी एल है, डन। अच्छा तो यहाँ पर गर्ल की वेलोसिटी निकाल लो जरा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। तो डिस्टेंस तो एल ही मान के चल रहे हैं हम, टाइम उन्होंने शायद दिया होगा, टाइम कितना t1 दिया है, कोई बात नहीं t1 दिया है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा। अच्छा उसके बाद है, इफ शी रिमेन स्टेशनरी ऑन द एक्सीलरेटर देन द एक्सीलरेटर टेक्स अप इनटू द टाइम t2, अगर वो स्टेशनरी खड़ी है तो एक्सीलरेटर उसको ऊपर ले जा रहा है, और कितने पर ले जा रहा है, l/t2 में, ये उसकी वेलोसिटी हो गई, ये उसकी वेलोसिटी हो गई, गर्ल की वेलोसिटी और ये एक्सीलरेटर की वेलोसिटी। अच्छा द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग, सेम वही क्वेश्चन है बच्चे, सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं आया है ना, सेम वही क्वेश्चन है। 2 मिनट तो मैंने आपको बहुत ज्यादा दे दिए, ये 30 सेकंड का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा, नेट आपका वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, नेट आपकी वेलोसिटी हो जाएगी vg प्लस में ve इज इक्वल टू l/t1 और प्लस l/t2, ये नेट वेलोसिटी हो जाएगी। अब उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने द टाइम टेकन पूछा है, टाइम आपको कैसे पता चलेगा, टाइम आपको पता चलेगा, टाइम इज इक्वल टू l/टोटल v कितना है, l/t1 और l/t2, l/t1 और l/t2, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, t1 t2,
डन। ऊपर क्या जाएगा T2L और प्लस में T1L और ऊपर क्या है, ऊपर है L। डन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा L अपॉन में 1 इंटू में T1 T2 और यहाँ क्या बन जाएगा, L को कॉमन ले लूँ तो T1 प्लस में T2 और L से L कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ गया T1 T2 अपॉन में, अच्छा नहीं बच्चे ये थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे करिए, ये सॉरी ओ एक मिनट। जी ऐसे है, हाँ अब तो ठीक है ना, दिखाई दे रहा है L अपॉन में ये T, तो एलसीएम लिए सॉल्व करते हैं, मतलब आपको इसको सॉल्व करना है बच्चे, बस आंसर आएगा आपका, मैच कर लीजिए T1 T2 अपॉन में क्या T1 प्लस में T2, है ना, मैच कर लीजिए इसको, आंसर यही आएगा T1 T2 अपॉन में T1 प्लस में T2। डन। चलिए सेम क्वेश्चन है, रिपीट नहीं, दो क्वेश्चन सेम हो चुके हैं बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। द डिस्प्लेसमेंट विजिबल है, विजिबल है, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस डिपेंड्स ऑन द टाइम गेन, देन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। अच्छा ये क्वेश्चन आप बताइए, ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए, ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए बच्चे, है ना। यहाँ पे क्या बोला है, अंडर रूट में एक्स इज इक्वल टू टी प्लस में 1 है, स्क्वायर को उधर ले जाइए, ये उधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टी प्लस में 1 का होल का स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं देखना है, सिर्फ ये देखिए एक्स का डिपेंडेंस टाइम के साथ टी का स्क्वायर का आ रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, एक्स का डिपेंडेंस टाइम के साथ टी का स्क्वायर का आ रहा है। तो अगर टाइम के साथ टी का स्क्वायर आ रहा है तो समझ जाइए कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, समझ जाइए। अगर आपका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर एक्स का टी स्क्वायर चल रहा है तो वेलोसिटी तो टी आएगी, है ना। यहाँ पर एक्स मुझे टी का स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो वेलोसिटी क्या आएगी, टी आएगी। तो वेलोसिटी जब टी आएगी तो डिपेंड तो कर रही है टाइम पर, तो डिपेंड कर रही है टाइम पे, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, दो ऑप्शंस गलत हो गए। तो इंक्रीज विद टाइम होगा ना, टाइम के साथ डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। क्लियर है, दोबारा बता देती हूँ। दोबारा, जब कभी भी आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में, किस तरीके से भी, आपको दो चीज देखनी, तीन चीज देखनी है। क्या वेलोसिटी टी का स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, क्या वेलोसिटी हाँ जी, क्या डिस्टेंस आपका टी का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, क्या वेलोसिटी टी पर डिपेंड कर रही है, क्या वेलोसिटी अंडर रूट में एक्स पे डिपेंड कर रही है। अगर ये तीनों चीजें आपको कहीं दिख जाए तो समझ जाइए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने वाला है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने वाला है। काफी क्वेश्चन बता चुकी हूँ, इसी कॉन्सेप्ट से कम काफी 6-7 क्वेश्चन में करवा चुकी हूँ। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये तो आप होमवर्क है बेटा, होमवर्क करिए। अब पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और टाइम आपको सेकंड्स में दिया गया, डिस्टेंस आपको दिया गया है, हाउ लॉन्ग। अच्छा चलिए देखो एक बार, x इज इक्वल टू 40t प्लस में 20t, 40t प्लस में 20t और माइनस में t का क्यूब, है ना, माइनस में t का क्यूब। इन्होंने बोला हुआ है हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू द रेस्ट, ठीक है। तो रेस्ट पे, रेस्ट मतलब वेलोसिटी जीरो, पहले वेलोसिटी निकाल तो लीजिए। तो वेलोसिटी कैसे आएगी, dx बाई dt, तो ये कितना आ जाएगा, dx पे कर लीजिए 40 प्लस में 20 माइनस में 3t का स्क्वायर, ऐसा है कुछ है क्या, t 40 प्लस में 20t है, तो सॉरी, है ना। अब ठीक, तो यहाँ पे आपको दिया गया है x इज इक्वल टू 40 प्लस में 20t माइनस में t का स्क्वायर, t का क्यूब, है ना। तो यहाँ पे dx बाई dt निकाल लो, dx बाई dt जैसे निकालोगे ये आ जाएगा आपका 20 माइनस में 3t का स्क्वायर, है ना। ये आपकी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। डन। अब वो टाइम निकाल लीजिए, वेलोसिटी जीरो होगी, तो 20 माइनस में
3t का स्क्वायर, वेलोसिटी 0 होगी तो 20 इज इक्वल टू 3t का स्क्वायर, तो 20/3 और t और अंडर रूट में t, ये आ जाएगा आपका आंसर। t आ रहा है बच्चे, ये आपका t आ रहा है। इस टाइम पर वेलोसिटी आपकी 0 हो जाएगी, है ना, इस टाइम पर आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डन। अब इस टाइम पर अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये देख लीजिए उसने कितना डिस्टेंस उस वक्त ट्रेवल कर लिया होगा। अगर उस वक्त पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया होगा वो देख लीजिए जरा। डन। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना, 40 प्लस में 20 और अंडर रूट में 20/3 और माइनस में 20/3, ये आपका क्यूब। इसको आप सॉल्व करिए जरा, देखिए जरा कितना आंसर आता है। 3/2 हो जाएगा ना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 40 प्लस में 20/3 माइनस में 20/3 का 3/2 हो जाएगा ना। हाँ सर ये है ना। एक बार बताइए जरा कितना आंसर आ रहा है इसका, हाँ एक बार बताओ जरा। चलिए जल्दी से फटाफट से बताइए इसका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। डन। थोड़ा सा ये कैलकुलेटेड आ रहा है ना, इसको ना बेटा 12t रखना आप, है ना। क्वेश्चन में 12t, ये मैंने थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया है। एक्चुअल क्वेश्चन में यहाँ पे क्या था, एक्चुअल में ये था कि ये था 40 प्लस में 12t और माइनस में t का क्यूब था। मैंने 20 लिख दिया है, बस कुछ नहीं करा, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया था, है ना, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिया था चेंज को। तो मुझे नहीं पता था कि क्वेश्चन में थोड़ा सा इतना वेरिएशन आ जाएगा, है ना। मैं क्वेश्चन को इसलिए चेंज कर रही थी कि चलो थोड़ा सा वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। तो क्वेश्चन में एक्चुअली क्या था, ये 40 प्लस में 12t और माइनस में t का क्यूब था। अगर यहाँ पे आप 12 रखते हो ना, 20 की जगह पर आप 12 रखते हो तो 3 4 जा, तो 4 आएगा, अंडर रूट में t 2 सेकेंड्स आ जाएगा, 2 सेकेंड्स आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया था तो वैल्यूज में काफी वेरिएशन आ गया है। थोड़ी सी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, डोंट वरी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो खुद से, अदरवाइज नहीं भी करना है तो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में 12 लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन में 20 लिख दिया। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन आज का, है ना, लास्ट क्वेश्चन। द बॉयज आर स्टैंडिंग एट द एंड A and B of a ground where AB is equal to A. The boy at B starts running in a direction perpendicular to AB. चलिए देखो जरा। अच्छा, यहाँ पे दो बॉयज हैं जो खड़े हुए हैं, A और B, है ना। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है A। अच्छा, द बॉय एट B starts running in a direction perpendicular to AB. अच्छा, एक ये जो B बॉय है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रन करना स्टार्ट कर देता है। रन करना स्टार्ट कर देता है किस वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से, v1 वेलोसिटी से। ठीक है, दिखाई दे रहा है, v1 है बच्चे, ये v1 वेलोसिटी, है ना। ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहे हैं ये, द बॉय एट ए स्टार्ट्स रनिंग साइमल्टेनियसली विद वेलोसिटी v कैचेस द अदर बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे जो लड़का है ना वो भी उसको पकड़ने के लिए भागना स्टार्ट कर देता है, कैच करने के लिए। वो यहाँ से भाग रहा है, ऐसे ऐसे कैच करने के लिए इसको। अच्छा, ये किस वेलोसिटी से भाग रहा है, ये v से। अगर मैं बोलूँ इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस कर लिया तो v1 इंटू में t हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ इसने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया तो v इंटू में t हो जाएगा। ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है। डन। हाँ,
डन। अब इन्होंने क्या बोला है, कैचेज द अदर बॉय इन अ टाइम टी, तो आपको टी निकालना है, आपको क्या निकालना है, टी निकालना है। अच्छा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है ना। अब ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ और इस क्वेश्चन को आप खुद से एक बार ट्राई करोगे, हिंट मैंने आपको दे दिया है, और आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है खुद से। नहीं सॉल्व होगा तो इसी क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी इसका आंसर। क्लियर है? रिवाइज करते रहिए, आज जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं सारे क्वेश्चन से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट और अच्छे क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ मैं, एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, ग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो प्लीज स्टे ट्यून, जितना आपको डिलीवर मैं कर पाऊंगी कंटेंट को अच्छे से अच्छा डिलीवर मैं कोशिश करूंगी कि हाँ मैं बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ, चाहे मुझे 10 बुक्स देखनी पड़ जाए, पर हाँ मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेकर आऊँ जो रियल में एस्पिरेंट्स हैं नीट के, IIT के, जेई के, मेंस के, तो उनके लिए मैं यहाँ पे कंटेंट लेकर आऊंगी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा। ओके, अगर आपको मेरा एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, माई सेल्फ सीमा। चलिए, थैंक यू सो मच।